हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बनाएंगे एक प्रोग्राम, वो भी मज़ेदार। इसमें लिखे होगा क्या, हम देंगे एक नंबर जैसे कि 2, 5, 3। ठीक है। अब पूरा प्रोग्राम हमें 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो आंसर आएगा वो देगा। मतलब हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए गिवन डिजिट करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो अब हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। जब तक प्रोग्राम टाइप हो रहा है आप मुझे सुन लो। और हाँ, ये प्रोग्राम मैं आपको समझाऊंगा अपनी नोटबुक के ऊपर। ठीक है। तो देखिए इस प्रोग्राम में हुआ क्या। यूजर देगा हमें नंबर, हमें उन्हीं नंबर का स्क्वायर करके दिखाना है, वो भी ऐड करना है आपस में। यानी कि जैसे यूजर नंबर से बोल दिया 333, तो हमें करना क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये करना है। ठीक है। और देखो आप ये वाला प्रोग्राम सीख गए, समझ गए, तो आपको मान लो अब क्यूब करना है। जैसे मैंने आपको बोल दिया 5 to 5, अब आपको इसका करना क्या है, क्यूब करना है। 5 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस फिर से 5 क्यूब। आप ये प्रोग्राम भी कर पाओगे इस प्रोग्राम सीखने के बाद। ठीक है। तो देखिए हमारा प्रोग्राम टाइप हो चुका है। अब चलते हैं इसके आउटपुट के लिए। एंटर नंबर 9 to 7। देखिए आया आउटपुट, आपने देखा इसने 9 का स्क्वायर किया, फिर 2 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया और हमें प्लस करके दे दिया। समझ आया आपके? तो चलो हम इसी नोटबुक पे समझते हैं। बैक टू द कहाँ पे स्क्रीन, ना 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 ना, अब हम चलते हैं नोटबुक के ऊपर। ठीक है। तो दोस्तों अब हम अपनी नोटबुक पे आ चुके हैं। चलो ये तो हमारा प्रोग्राम, अब इसे समझते हैं। पहले हमने यूजर से नंबर मांगा है। ठीक है। यूजर हमें नंबर बताएगा। उसके बाद मैंने ले लिया एक वेरिएबल सम नाम का, जिसके अंदर मैंने 0 को सेव करा दिया है। फिर लगाया मैंने वाइल लूप। ठीक है। वाइल लूप चलेगा कब तक, जब तक जो आई की वैल्यू है जो यूजर में देगा वो 0 से बड़ी है, तब तक वाइल लूप चलता जाएगा। ठीक है। फिर मैं लगाया ये फंक्शन सम इक्वल सम प्लस आई मॉडुलस 10 एस्ट्रिक आई मॉडुलस 10। ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने ये लगाया है आई इक्वल आई डबल स्लैश 10, यानी फ्लोट डिवीजन, मतलब ट्रंकेट डिवीजन। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा अभी। ठीक है ना। अच्छा, प्रिंट सम ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सम। देखिए मान लो यूजर ने हमें नंबर दे दिया है 535, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू क्या हो गई 535। ये ब्लर आ गया क्या, नहीं सही है, सही। आई की वैल्यू क्या है 535। यूजर ने हमें नंबर दे दिया है। ठीक है 535। अब सम नाम का वेरिएबल है जिसमें 0 सेव है। ठीक है। तो सम इक्वल 0। ठीक। अब मैं लगाया वाइल लूप, वाइल आई इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि जब तक आई की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो देखो 535 है आई के अंदर, मतलब कि हमारा जो 535 है वो ग्रेटर देन 0 है। हाँ सही है, तो ट्रू हो गई कंडीशन। अब करेंगे सम इक्वल सम की वैल्यू 0 होती है हमारी। हमने स्टार्टिंग में सम की वैल्यू 0 कर ली थी, तो 0 प्लस आई मॉडुलस 10, मतलब कि जो आई की वैल्यू 55 है, ऐसा करो मॉडुलस। तो देखो मैंने आपको बताया था मॉडुलस होता है रिमाइंडर के लिए, याद है आपको, रिमाइंडर के लिए। तो मॉडुलस हो गया रिमाइंडर के लिए। अब आई मॉडुलस 10, मतलब कि 10 का डिवाइड कर दो 535 में। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10 5 जा 50, 35 बचा, 10 3 30। ठीक, 30 बचा 5 रिमाइंडर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी आई मॉडुलस 10 की 5, क्योंकि मॉडुलस होता है रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर आ गया 5, तो 5 एस्ट्रिक। और देखो मैंने द्वारा किया ये, मतलब कि फिर से ये प्रोसेस फॉलो होगा, फिर से 5 आएगा, तो ये 5 आ गया। ठीक है। तो सम में क्या आएगा 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5, एस्ट्रिक होता है मल्टीप्लाई के लिए। ठीक है ना। 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब कि 25। अब आई इक्वल, यहाँ लिखा ना आई इक्वल आई फ्लोट डिवीजन 10, मतलब 10 का डिवाइड किस चीज में करेंगे, तो इसे और आगे सॉल्व करो।
तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 10 5 जा 50, ये पूरा कट गया। और देखो यहाँ क्वेश्चन क्या आया है 53.5, तो जे फ्लोर डिवीजन करता क्या है, जो 53.5 है 53.5 है इसको कन्वर्ट कर देगा 53 में। यानी जो फ्लोर डिवीजन है वो होता क्या है, वो जो क्वेश्चन आया हमारा उसके बाद उसमें जो पॉइंट की वैल्यू है ना वो रिमूव कर देगा। इसमें 53.5 है तो पॉइंट के बाद की वैल्यू रिमूव कर देगा, तो बचेगा क्या, ओनली 53। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 53, बहुत सिंपल था। ठीक है, अब चलेगा भाई लूप चलेगा पूरा 53। अच्छा 53 जाएगा ऊपर, ये आ गया ऊपर। ठीक है, अब फिर चेक करेंगे 53 ग्रेटर देन 0 है, 53 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, ट्रू है कंडीशन। तो फिर से सम इक्वल सम, अब सम की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 25 प्लस आई मॉडुलस 10 प्लस आई मॉडुलस 10, मतलब कि जो आई की वैल्यू 53 होगी थी फिर से वो कर दो मॉडुलस 10 से डिवाइड 53 का, तो 10 5 जा 50, बचा 3। तो यहाँ पे आई मॉडुलस 10 की वैल्यू क्या हो गई 3 आएगी, 3 एस्ट्रिक, फिर से मैंने आई मॉडुलस 3 किया है तो 3। ठीक है, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करना ज़्यादा क्या आएगा 25 प्लस 9 क्या हो जाएगा जी, बताओ। अरे आप तो बता नहीं सकते, मैं तो भूल ही गया तो ये आएगा 34। ठीक है, हाँ हाँ, तो अब आई इक्वल ये वाली लाइन आई फ्लोर डिवीजन 10, या फिर आप बोल सकते हो आई टर्नकेट डिवीजन, टर्नकेट। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, बिलर आती वीडियो बीच में वेट करना। वो मेरे पास स्टैंड नहीं है ना, हाथ में लेके बना रहा हूँ इसलिए दिक्कत आती है। ऐसे बोलते हैं टर्नकेट डिवीजन। ठीक है, हाँ। और देखिए मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप हेडफोन का यूज़ कर लें। ठीक है, और वीडियो को स्लो कर लेना। अब तो फैसिलिटी दे दी यूट्यूब ने, वीडियो को स्लो कर लो फास्ट कर लो, वो आपके हाथ में ही है। ठीक है, तो आई इक्वल आई टर्नकेट डिवीजन 10, मतलब कि जो आई की वैल्यू 53 का है ना। अब इसे आगे सॉल्व करो, ये देखो ये आ गया। तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 10 3 या 30, ये खत्म हो गया। जब 5.3 आया है, आपको पता है टर्नकेट डिवीजन है तो फिर 5 बचेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो आई में क्या आ गया 5। ठीक, फिर से चले लूप चलेगा, अब से जाएगा ऊपर, पहुंच गए। ठीक है, आई ग्रेटर देन 0, मतलब कि जो 5 की वैल्यू है 0 से बड़ी है, हाँ ट्रू है, तो फिर से वही होगा सम इक्वल। अब देखिए सम की वैल्यू क्या होगी 34 हो चुकी है हमारी। ठीक है ना, तो 34 प्लस आई मॉडुलस 10, यही तो था आई मॉडुलस 10। अब आई की वैल्यू क्या है 5 है, तो 10 5 जाएगा, इसे डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 5 बचेगा, तो 5 का 5 से दिया, फिर से वही करना है, तो 5। ठीक है, तो ऐसा आउटपुट क्या आएगा 34 प्लस 25, बताओ 9 और 59 आ गया। ठीक, अब देखिए आई मॉडुलस 10 ऊपर लिखा है ना, तो सॉल्व करते हैं इसे आगे। पॉइंट लाया, 0 बढ़ाया, 10 5 जा 50, तो इसका क्वोशंट क्या है 0.5। और टर्नकेट डिवीजन करता क्या है, टर्नकेट डिवीजन मैंने आपको बताया था, जस्ट अभी बताया था कि जो पॉइंट की बाद की वैल्यू रिमूव कर देगा तो पॉइंट आंसर क्या आएगा 0, तो आई के अंदर क्या सेव हो जाएगा 0। अब पीछे चलेगा ऊपर से। ठीक है, तो अब बताओ 0 ग्रेटर देन 0 ये कहीं पॉसिबल है नहीं ना, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में लिखा आएगा सम ऑफ स्क्वायर, लिखा आएगा आपका ऐसे लिखा आएगा सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आगे लगाया मैंने इक्वल टू लगाया है, इक्वल टू भी आएगा, इक्वल टू अब आएगा 59 जो सम की वैल्यू है। ठीक है ना, तो सम की वैल्यू जो थी 59 जो हमने अभी निकाली है ये रही, वो आ जाएगी। समझ आई आपके? अच्छा, और देखिए एक बात मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, ये मैंने ऐसे लिखा है, आप क्या कर सकते हो इसमें, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर लिख दूँ मैं। ठीक है,
आई मॉडुलस 10, ठीक। उसके बाद डबल एस्टिक लगा दो, डबल एस्टिक 2, तो जो स्क्वायर हो जाएगा। डबल एस्टिक 2 लाने से स्क्वायर हो गया। और आपको क्यूब करना है तो यहाँ पे क्यूब कर सकते हो। समझ आया आपके? तो आपने देखा आउटपुट कैसे आएगा 59 हमारा, यानी जो हमारा आउटपुट है कैसे आ सकता है, और कोड का पूरा मैकेनिज्म, कोड चल कैसे रहा है। जब आप ये सीख आओगे ना, आपको कोडिंग करने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रोग्राम समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जब तक के लिए हर हर महादेव।